ये देखिए, आप सब लोग बोलते हैं ना कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है, आपको कितने अच्छे से पढ़ने देती है। आप सब देख लीजिए, ये सिर्फ़ एक इसकी झलक है कि ये किस तरीके से मुझे पढ़ने देती है और किस तरीके से नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडी मैनेज करती हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ 5 टिप्स शेयर किए थे कि किस तरीके से बच्चों को हम मैनेज कर सकते हैं, बच्चों के साथ अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वो जो टिप्स थे वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड थे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड थे। मैं आप सब लोगों को बता दूँ, मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती हूँ और टीवी में मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और फ़ोन भी जितना बहुत कम यूज़ करती हूँ, जितना बहुत ही ज़रूरी होता है उतना कम यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों से मैं अपना जो टाइम है वो बचा लेती हूँ, और जो इन चीज़ों से टाइम बचता है उसको मैं स्टडी में यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी स्टडी तब करती हूँ जब मेरी बेटी सो रही होती है। अभी के लिए थोड़ा सा ईज़ी है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ और मेरे बच्चे को और भी लोग जो है वो संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा दूसरों के पास नहीं जाती है, इसलिए ज़्यादा टाइम मेरे पास ही रहती है। तो मुझे इसको थोड़ा इंगेज करके रखना पड़ता है, थोड़ा बिज़ी करके रखना पड़ता है, या फिर जब ये सो जाती है तब मैं अपनी स्टडी करती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए हमारे पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद से हमारे बच्चों की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। हमें उनमें बिज़ी रहना होता है, उनके बहुत सारे काम होते हैं, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए हमें टाइम निकालना होता है। तो अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये अपने लिए लास्ट मौका समझ कर पढ़ लीजिए। कल एक मैसेज आया था कि आपकी बेटी पढ़ने देती है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने ही नहीं देते हैं, या बिल्कुल भी नहीं सोता है। उनका बेटा है, वो बोल रही थी कि मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं सोता है और रात में भी बार बार उठता रहता है कि मम्मा मुझको पास में चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बच्चे सबके ही ऐसे होते हैं। हाँ, कुछ कुछ आदतें बच्चों की सेम होती है, कुछ कुछ आदतें अलग होती हैं, लेकिन ये हमको ही मैनेज करना है, किसी भी तरीके से मैनेज करना है। आपके पास अगर एक कंडीशन है, आप ये सोच लीजिए कल के कल आपकी जॉब लग गई है, आपको सुबह में उठकर जॉब के लिए जाना है, सुबह में आपको अपना सारा काम भी मैनेज करना है, अपने बच्चे को भी देखना है और अपनी जॉब के लिए जाना है, और 6 घंटे 7 घंटे आपको जॉब पर रहना भी है। तो वो जो 6-7 घंटे आप जॉब पर रहेंगे, उस टाइम में आपके बच्चे को कैसे मैनेज किया जाएगा, उस चीज़ को अगर आप अभी से अप्लाई कर लेते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी स्टडी को टाइम दे पाएंगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा जब आपकी जॉब लगेगी आपको बच्चे को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको वाकई किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अकेले संभालना बहुत बड़ी बात होती है। किसी न किसी की हेल्प हमें लेनी पड़ती है, और एक रूटीन बच्चों का सेट करना होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको आदत होती है वो नहाकर सो जाते हैं 1-2 घंटा, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको आदत नहीं होती है, वो बाद में सोते हैं या पहले सो जाते हैं। तो हमें उनका रूटीन सेट करना होता है, और उन्हीं के रूटीन के अकॉर्डिंग अपना काम जो है वो मैनेज करना होता है। अगर बच्चे 8 बजे सोते हैं तो हमें 8 बजे से पहले जो भी काम है वो कर लेने चाहिए, और बच्चे को 8 बजे सुलाकर अपनी स्टडी को करना चाहिए। और अगर बच्चे 8 बजे नहीं सोते हैं या फिर 8 बजे उठते हैं तो 8 से पहले हम अपनी स्टडी कर लें, ताकि बच्चे के उठने के बाद हम बच्चे को भी देखते रहें और अपना काम भी साथ साथ करते रहें। क्योंकि बच्चे को देखने के साथ साथ हम काम तो कर सकते हैं लेकिन स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टडी में फ़ोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। होता ये है कि 1 दिन 2 दिन हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई की, फिर उसके बाद 4-5 दिन हमारी जो स्टडी है वो ब्रेक हो जाती है, तो जो भी हमने उन 2 दिन में पढ़ा होता है वो हमसे छूट जाता है, और हम उसको फिर रिलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट जब भी हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाते, और जब हम उसको रिलेट नहीं कर पाते तो जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है वो टूट जाती है फ्रेंड्स। अब मेन चीज़ यही है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आप एक तरीके से कर सकते हैं, सुबह में जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं। अगर बच्चा लेट उठता है तो सुबह में आप बच्चे के उठने से पहले उठकर पढ़ सकते हैं, और रात में बच्चे के सोने के बाद आप स्टडी कर सकते हैं अपनी। मानती हूँ कि ये इतना इजी नहीं है, सब लोग बोलेंगे कि उस टाइम कुछ काम भी होते हैं, वो काम करने होते हैं, और
या फिर हमारी भी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो रात में बहुत परेशान करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बार उठते हैं, मेरी बेटी भी बहुत बार उठती है, मुझे भी नींद की प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है और इसी प्रॉब्लम की वजह से स्टडी में ब्रेक लग जाता है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ रेगुलर जो स्टडी व्लॉग्स हैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कुछ टिप्स जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैं फ़ील कर रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी प्रॉब्लम से, मेरी चीज़ों से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि मुझे भी मेरे लिए, मैं मानती हूँ कि ये आखिरी मौका है, ये लास्ट चांस है कि इस बार मुझे जॉब लेनी ही लेनी है। मुझे यूपीटीजीटी या फिर DSSB दोनों में से किसी एक में 100% जॉब लेनी है। तो जो भी एग्ज़ाम पहले होगा, और जहाँ तक उम्मीद है DSSB का एग्ज़ाम ही पहले होने वाला है, क्योंकि यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम अभी कुछ भी नहीं पता है कि पहले होगा या कब होगा या नहीं होगा। तो बेटर यही है कि जो चीज़ पहले होने वाली है हम उसी पर फोकस करें, उसी के एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसी के लिए आगे बढ़े फ्रेंड्स। अब सेकंड चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन और आ रहा था कि इग्नू का जो मैंने लिंक शेयर किया है, इग्नू का जो भी मैंने लिंक शेयर किया है वो ओनली इंडियन लिटरेचर के लिए है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आपको एक साइट बताई थी कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसी साइट में होम पेज पर जाकर बाकी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यूरोपियन लिटरेचर भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेमेस्टर के जो पूरे ब्लॉक्स हैं, पूरी जो बुक्स हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो सिर्फ एक लिंक था जिससे कि आपको एक रास्ता मिले कि यहाँ पर जाकर आप इग्नू का जो सिलेबस है वो पूरा जो PDF में है, सारे चैप्टर्स हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं पर आप होम पेज में जाएंगे, होम पेज में आपको सेमेस्टर वाइज इंग्लिश BA ऑनर्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है PDF में, स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप इग्नू का ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे या DU का भी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इग्नू का ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट होगा भी या नहीं कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए DU का मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। और आपने एक कमेंट ये भी आया था कि DU का जो सिलेबस है उसकी डिटेल में, जिस तरीके से मैंने इग्नू का सिलेबस डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसी तरीके से DU का भी सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको अभी तक देखा भी नहीं है। अगर मुझे मिल जाता है डिटेल में जिस तरीके से इग्नू का मिल गया था, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। बाकी अगर नहीं मिलता है तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। और इग्नू का मुझे कम्प्लीटली मिल गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कम्प्लीटली डिटेल में एक वीडियो बनाकर। DU का मिल जाएगा तो भी वो भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और अभी मैं इग्नू का ही पढ़ रही हूँ और उसी को कंप्लीट करूँगी, उसी के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो सिलेबस से रिलेटेड और पार्ट A से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दूँ, आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उनका आंसर अपने अकॉर्डिंग, जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। क्योंकि अगर एक पर्सन की भी हेल्प मेरी वीडियो से हो रही है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी स्टडी में, बाकी जो कोई स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिल जाए।